वो जो मैं लेआउट्स का लिंक शेयर किया था ना उमर, ठीक है, जी उसमें जी उसमें एक तो ये आपने बना ली है, इनमें से एक मैंने भी बनवा दी थी। कुछ दो तीन और लेआउट्स हैं, वो भी बनानी है अभी। ये कोड होगा, ये मैंने बनवा दी थी, राइट। जी जी ये बनानी है आपने अभी, उसके ये बाद बना दूँ। ये बना ली है, ये भी बनानी है, और ठीक है। ये भी बनानी है, ठीक है। ओके। और ओके सर। ये एक सिंगल डिव है, ये भी बनानी है, ठीक है। सही। ये सारी लेआउट्स बनानी है, और उसके बाद आज जो मैं आपको लेआउट्स दूंगा, वो ये वाली लेआउट्स दूंगा, लेआउट 3। ये वाला फोल्डर भी आज शेयर हो जाएगा। बेसिकली अब आपने ये लेआउट्स बनानी है, इनमें पेरेंट्स और चाइल्ड हैं कुछ, तो वो मैं रिलेशन आपको शो कर दूंगा कि कैसे बनता है, और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी आपको सिखा दूंगा, जिसके थ्रू आप ओके। इनको हेल्प आउट ये वाली, ठीक है। ठीक है। ये वाली लेआउट्स भी अब आपने बनानी है। आज ये वाली लेआउट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, इनमें से हम एक दो लेआउट्स बना के भी देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लेआउट जो है मैं बनवा देता हूँ आपको, फिर बाकी आपने खुद बनानी है, ठीक है। ठीक है सर। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी फोल्डर ओपन है, मैं यहाँ पे एक लेआउट के नाम से फाइल बना लेता हूँ, layout.html, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है, HTML का टैग इस तरह करके, और इस तरह आप बनाते हो। एक और वे में भी, जब आपने फाइल सेव कर लिया, आप बेसिक स्ट्रक्चर डायरेक्ट गेट भी कर सकते हो, शिफ्ट और एक प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको एंटर करोगे तो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ड्रॉ आएगा, ठीक है। बॉडी का टैग आ गया, हेड का टैग आ गया, ये मेटा के टैग है, इनको इग्नोर करना है आपने, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास आ गया, ठीक है। हेड का टैग सर एक दफ़ा ये दोबारा की बताना। की जो है, ये देखें, ये मैंने रिमूव किया, शिफ्ट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने लाना है आपके कीबोर्ड के ऊपर, शिफ्ट और एक नंबर एक जो इस साइड पे ई एस्केप के साथ है, ठीक। उसको प्रेस करने से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। उसको एंटर करने से क्या होता है, आपके पास ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हम अब हमें पता तो है बेसिक स्ट्रक्चर, तो बार बार लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है इतनी। हम अपना डायरेक्ट जी बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, और उसके बाद अपना बॉडी में ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल H1 ले लेते हैं, और उसको कहते हैं कि स्टाइल लेआउट, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉपी पाथ करते हैं, और ब्राउज़र में जाके अपने क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास वो फाइल जो है ओपन होगी, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हमने ये तो नहीं करना, हमने अब लेआउट कौन सी बनानी है, ये वाली लेआउट बनानी है। पहले हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट बॉर्डर वाली ले डिव है, राइट, इसमें ऐसा ही है ना। जी सर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, और इस डिव के अंदर स्टाइल का टैग लेते हैं, और स्टाइल में इसको कुछ विड्थ देते हैं हम। विड्थ इसको कितनी देंगे हम, फॉर एग्जाम्पल विड्थ दे देते हैं हम 900 पिक्सल, हाइट दे देते हैं हम 700 पिक्सल, और इसको बॉर्डर दे देते हैं हम 1px सॉलिड, ठीक है। अब जाके देखते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये हमारे पास आ गई है, राइट। ओके सर। और इसकी हम हाइट क्या कर देते हैं, 500 पिक्सल कर देते हैं, ताकि ये एक सिंगल पेज पे रहे। 550 कर देते हैं, ठीक है। इसकी और थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं हम, कितनी कर देते हैं, 1100 पिक्सल कर देते हैं, ये, ठीक है। और ठीक इसको है। इसको क्या कर देते हैं, हम मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये लेफ्ट की तरफ मूव हो जाए, लेफ्ट 100 पिक्सल। और इसको रीलोड करते हैं, तो ये यहाँ पे अब इस ये एक क्या है, आपकी पेरेंट डिव है, ये पेरेंट बॉर्डर वाली डिव है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें शो हो रही है ये ब्लू डिव, राइट, जी सर। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या शो हो रही है, यहाँ पे ये ब्लू डिव शो हो रही है, और उस ब्लू डिव के अंदर फिर 5 6 7 और डिव्स हैं, ऐसा ही है ना। जी तो सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसी डिव के अंदर, ये हमारी क्या है, पेरेंट डिव है, मतलब अगर मैं इसके बाहर जाता हूँ तो ये बाहर डिव बनेगी ना, हमने इसके अंदर बनानी है।
तो इसके अंदर हम ये हमारी अब मेन डिव है, सारा कोड हमारा कहाँ पे आएगा, इस मेन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट आपने ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्लू डिव, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या ले लेते हैं, हम एक डिव लेते हैं और उसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल में इसकी विड्थ हम क्या कर देते हैं 100%। 100% का मतलब ये है कि ये आप इसके अकॉर्डिंग 1100 पिक्सल के अकॉर्डिंग 100% विड्थ लेगी, ठीक है। और इसको कुछ हाइट दे देते हैं हम, हाइट दे देते हैं। हाइट कितनी दे देते हैं इसको 50 पिक्सल। साथ इसको क्या दे देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको रिलोड करते हैं तो ये हमारे पास डिव आ गई है, राइट। अब देखें ये थोड़ी सी क्या है, राउंडेड है डिव, ये नजर आ रही है, ये थोड़ी सी राउंडेड है, ये क्या है स्क्वायर में है। तो हमने इसको राउंड जी भी बनाना है। राउंड बनाने के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम इसको कितना दे देते हैं 10 पिक्सल। ये क्या करेगा, राउंड करेगा डिव को। रिलोड करेंगे तो अब देखें ये क्या हो गई है, राउंड हो गई है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस से जी क्या सर। होती है, राउंड होती है। जितना पिक्सल्स में बॉर्डर रेडियस आप बढ़ाते जाओगे उतनी डिव क्या होती जाएगी, राउंड होती जाएगी। ये हो गई। अब इसकी थोड़ी सी हाइट और बढ़ा देते हैं हम, 50 से कर देते हैं इसकी 60 पिक्सल, आई गेस, ठीक है। अब इस ब्लू डिव के अंदर क्या है, ये एक डिव है, दो डिव है, तीन, और फिर इधर चार और डिव्स हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ग्रे डिव्स जो है वो हमारी कहाँ पे है, इसके अंदर है, ठीक है। 4 जी ग्रे डिव्स, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा पहला एलिमेंट आएगा, यहाँ पे एक डिव लेके आएंगे हम। इसकी कुछ स्टाइल करेंगे इसको, इसको कुछ विड्थ देंगे हम, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। इसको कुछ हाइट देंगे हम, फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल। और इसको बैकग्राउंड देंगे हम कुछ ग्रे, और देखते हैं कि ये ब्लू के अंदर शो होता है हमें। तो ये आ गई है। और ये क्या है, यहाँ पे, और थोड़ी सी राउंडेड भी है और इसका थोड़ा सा बॉर्डर भी है। तो बॉर्डर दे देते हैं हम इसको, क्या कितना, 1px सॉलिड। और राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। तो ये हमारे पास यहाँ पे। अब इसको हम उठा के यहाँ पे नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा मूव करवाते हैं। मूव करवाने के लिए हमारे पास क्या है, मार्जिन लेफ्ट somehow 70 पिक्सल्स, और मार्जिन टॉप कितना है हमारे पास 10 पिक्सल का। ये देखें अब क्या हो रहा है कि पेरेंट भी मूव हो रहा है, ठीक है। पेरेंट जब आप चाइल्ड को देते हो और उसके बाद पेरेंट मूव होता है तो आपने क्या करना है, पेरेंट को सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे पैडिंग दे देनी है 1 पिक्सल की, ठीक है। तो फिर वो चाइल्ड ही मूव होगा, पेरेंट मूव नहीं होगा। आप देखें चाइल्ड मूव वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जी अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट चाइल्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक डिव लेते हैं उसी तरह से, उसको भी उसी तरह से स्टाइल करते हैं हम। स्टाइल सेम है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जस्ट विड्थ ही कम है, हाइट तो सेम है सबकी। आपने कॉपी नहीं करना, आपने लिखना है, मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये डिव कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको हमने आगे लाना है और इसकी विड्थ भी क्या करनी है, हमने कम करनी है। विड्थ कितनी करेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी 100 पिक्सल कर देते हैं, ये इतना, ये जैसे यहाँ पे 120 कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। अब इसको मार्जिन लेफ्ट करके मार्जिन टॉप नेगेटिव दे के हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। यहाँ पे मार्जिन टॉप जो है -70 कर देते हैं हम, सॉरी, मार्जिन लेफ्ट जो है वो क्या हो जाएगा 270, यहाँ पे आ गया 290 कर देते हैं, यहाँ पे आ गया। और मार्जिन टॉप जो है वो क्या करेंगे, नेगेटिव, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, 50 नहीं कम होगा 20,
20 भी नहीं तो कितना, 27, पूरा 30 पिक्सल। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गई। इसी तरह अब मैं इसी डिव को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो उसके आगे आ गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिव को अब मार्जिन लेफ्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये 290 पिक्सल है, तो इसको क्या कर देते हैं 390 पिक्सल, 490 पिक्सल, ज़्यादा हो गया 400 पिक्सल, 30 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिव है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक दो डिव्स, और यहाँ पे आगे कितनी है, 4 डिव्स है। ठीक है, तो वो भी हमें मूव करवानी पड़ेंगी। ग्रे डिव्स हैं वो भी ऐसे ही, वो थोड़ी दूर है। तो 1 2 3 4, 4 डिव्स हमने रख ली। और इनको स्टाइल में ये देखें, ये 4 डिव्स क्या हुई हैं, यहाँ पे आ गई हैं, ऐसे ही है। तो हमने हर 4 डिव्स को क्या करना है, मुख्तलिफ मार्जिन लेफ्ट देना है। अब ये 1 2 3, ये 4, ये वाली डिव है फर्स्ट, इसको हमने कितना मार्जिन लेफ्ट देना है, फॉर एग्जांपल देना है 700 पिक्सल। ये मूव होती जाए, 7 भी नहीं, 900 पिक्सल दे के देखते हैं, एंड पे चली जाए, 980 पिक्सल्स, 80 नहीं, 60 यहाँ पे। इसके बाद हम इसको देते हैं मार्जिन लेफ्ट कितना, 800 पिक्सल्स, 830 पिक्सल्स। ये इसी तरह इसको हम क्या करते हैं, 730 पिक्सल दे देते हैं। थोड़ा सा काम करते हैं, इसको 600 कर देते हैं। 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको कितना करना पड़ेगा हमें, 700 पिक्सल। ये इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको कितना कर देते हैं, बट अब इनमें क्या हो रही है, स्पेस कम है। तो यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, इसका मार्जिन लेफ्ट हमने फर्स्ट डिव जो है ग्रे का ज़्यादा किया हुआ, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। कितना कर देते हैं, 290 है, इस पे कर देते हैं 240। ये जो है 70 है, तो इसको कर देते हैं 40, 30। ये और इसी तरह इसका 240 कर दिया है, इसका 330 कर देते हैं हम। 330 तो नहीं, लास्ट वन को क्या कर देते हैं हम, 5। तो इसमें में हमारे पास ये डिव जो है वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, तो समझ आ रही है उमर, मोहसिन, आपने लेट ज्वाइन क्लास की है? जी सर, आ रही है समझ। जी सर, मैं गया हुआ था। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास बीच में गैप है। एक्चुअली यहाँ पे हमें इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा लेनी पड़नी थी। आपने क्या करना है, इस डिव की विड्थ ज़्यादा ले लेनी है और इनको एडजस्ट कर देना है। बेसिकली मैं सिर्फ आपको ये शो कर रहा हूँ कि हमने एडजस्टमेंट किस तरह करनी है। ठीक है, तो आपने इनकी विड्थ ज़्यादा लेके इनको क्या करना है, प्रॉपर वे में इसी तरह एडजस्ट कर देना है। अब हम क्या ओके सर। करते हैं, इसके नीचे एक और डिव लेते हैं। ठीक है,
जितना आप डिजाइनिंग के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, देखें मैं भी कर रहा हूँ तो मुझे भी क्या करना पड़ रहा है, हर एक चीज को एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी इसके लिए और भी वेज हैं एडजस्ट करने के। बट अभी क्या हमने यूज करना है, मार्जिन। मार्जिन के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो और भी वेज है जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मार्जिन के ऊपर है, तो मार्जिन के थ्रू ही मैं उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर क्योंकि प्रॉपर्टीज मैक्सिमम हमारे पास नहीं है, तो उसी तरह एडजस्ट करने में हमें क्या हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और ग्रेडिव है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारी 4 ग्रेडिव्स आ गई, और ये उसके नीचे वाली ग्रेडिव्स आ गई हैं, ये ब्लू डिव आ गई है, ये मेन डिव है, ये ब्लू डिव है, और मेन मेन डिव जो है वो नीचे है। ठीक है, हमने ब्लू डिव से अब क्या आ जाना है, बाहर आ जाना है, क्योंकि हमें ये चीज़ बाहर चाहिए। ठीक है, ब्लू डिव से हमने बाहर आ जाना है। सर अब ब्लू डिव को भी कॉपी करके इधर ले आए तो वो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, बट हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं खुद भी इसीलिए कॉपी, अभी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अभी आपने खुद लिखना है, इसीलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक बार, ठीक है, फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपके लिए ये 2 मिनट का काम है, जिसके ऊपर अभी आपको 1 घंटा भी लग रहा है ना, फिर आपके लिए ये 2 मिनट का काम होगा, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे, एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिव ठीक है। स्टाइल स्टाइल ले लेते हैं, और इस स्टाइल को क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसकी विड्थ देंगे हम 100%, हाइट देंगे हम फॉर एग्जांपल 70 पिक्सल्स। अब आइडिया हो जाता है ना ऐसा इसका। बैकग्राउंड कलर देंगे हम इसको ग्रे फॉर एग्जांपल, और देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या है, इसको भी हम क्या दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा 5 पिक्सल का, ठीक है। और ये हमारे पास 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस भी आ चुका है। अब इसी तरह हमने यहाँ पे एक डिव छोटी शो करवानी है, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर यहाँ पे आ जाएंगी, फिर कुछ डिव्स इस साइड पे यहाँ पे आ जाएंगी। तो क्या करते हैं हम, इधर एक और डिव लेते हैं यहाँ पे, और उसको स्टाइल करते हैं ऐसे। ये डिव ये इस वे में है, तो इसकी क्या है, विड्थ है संभव 300 पिक्सल्स, हाइट है इसकी संभव, हाइट है इसकी 30 पिक्सल्स, बैकग्राउंड है, कलर ग्रे, बॉर्डर भी है इसका कुछ ना कुछ 1 राइट, और बॉर्डर रेडियस भी कुछ ना कुछ है, तो हम इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। फिर इसके अलाइनमेंट करते हैं IPX, रीलोड करते हैं। यहाँ पे आ गई है डिव। अब इसको उठा के नीचे ले आते हैं हम, पहले देते हैं मार्जिन डैश लेफ्ट। लेफ्ट कितना, 50 पिक्सल, मार्जिन डैश टॉप, टॉप से कितना पिक्सल, ज़्यादा हो गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये हमारी डिव यहाँ पे आ गई है। फिर इसके बाद मैं इसी डिव को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसकी क्या कर देते हैं हम, हाइट बढ़ा देते हैं, सॉरी, हाइट हम बढ़ा देते हैं 130 पिक्सल कर देते हैं, और इसको रिलोड करते हैं। तो ये यहाँ पे आ गई एक और डिव, मैंने जस्ट हाइट बढ़ाई, और टॉप इसका क्या कर देते हैं हम, थोड़ा सा कम कर देते हैं,
जो मार्जिन टॉप है वो 40 पिक्सल है, तो ये कितना हो जाए 20 पिक्सल। यहाँ पे आगे इसी तरह फिर इसी डिव को दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं और इसकी अब विड्थ जो है वो क्या कर देते हैं हम 400 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 400 नहीं, 320 पिक्सल कर देते हैं आई गेस। 60 करते हैं ताकि थोड़ी सी और बड़ी हो। टॉप जो है इनका मज़ीद कम कर देते हैं हम। ये फर्स्ट डिव है टॉप, इसका 30, इसका 10, इसका भी कितना होना चाहिए 10। ये यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। एक और डिव है यहाँ पे सेम, इसको कॉपी करते हैं, इस पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं विड्थ ही कम करनी है, तो यहाँ पे वो भी आनी चाहिए, नहीं आई। अब आई। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गई हैं। अब ये नीचे इसी तरह दो डिव्स हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ कम कर देते हैं। विड्थ कम है इसकी, 260 कर देते हैं हम, इसकी विड्थ बल्कि 200 ही कर देते हैं। और मार्जिन टॉप इसका ज़्यादा है, तो हम इसका मार्जिन टॉप कितना कर देते हैं, 60 पिक्सल कर देते हैं। और अब देखते हैं, यहाँ पे आ गई है एक डिव और इसके नीचे एक और डिव है मेन इसी तरह की, इसको कॉपी करके इसके नीचे रख देते हैं यहाँ पे। इनका हम मार्जिन थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसका 60 पिक्सल है, इसका 50 पिक्सल कर देते हैं ताकि ये ऊपर आ जाए, ठीक है। ये आ गई। अब यहाँ पे इसी तरह से ये चार डिव्स भी इसी तरह से आपने प्लेस करनी है, हो जाएंगी प्लेस, जी सर। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और न्यू प्रॉपर्टीज़ भी कुछ सिखा दूं, ताकि क्योंकि आने वाले हमने जब वेबसाइट्स बनानी है उनमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होंगी, ठीक है। तो मैं अब इसको जो है यहाँ पे जैसे जैसे मैं ये वेबसाइट आपको ओपन करूँ, मैं अभी एक स्टूडेंट हैं आउट ऑफ कंट्री से हैं वो, उनको यही काम करवा रहा था। यहाँ पे ये उनको भी बना के दिखाया, ये देखें ये वेब, वो उनकी लेआउट्स बेसिकली कंप्लीट हो गई हैं। उन्होंने आपसे एक वीक पहले ज्वाइन किया है, वो सिंगल स्टूडेंट ही काम कर रही हैं। तो उनकी लेआउट्स कंप्लीट हो गई, उनकी आज फर्स्ट वेबसाइट थी। तो हमारी जब लेआउट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हमने फिर इसी तरह वेबसाइट्स भी बनानी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट वेबसाइट थी आज। तो देखें ये बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर स्टिक है। और मैं आपको थोड़ा सा क्या करूँ, यहाँ पे इस लेआउट डिव के बाद यहाँ पे बाहर थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ कि हमारे पास HTML में और कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स हमारे पास वो होता है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म क्या होता है, अभी हम देखें आउटपुट में यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्म कुछ अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक ले लेता हूँ इनपुट। आपने देखा होगा, आपने अक्सर वेबसाइट्स पे गए हैं, आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं या कहीं पे भी, तो आप अपनी एंट्रीज जो है वो ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं, ऐसा ही है ना। तो वो क्या होती है, इनपुट होती हैं, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट आ गया और इसके अंदर मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अब इनपुट जो है समहाउ आप @साइन मिस कर देते हो या आप पासवर्ड लिखते हो, तो वो क्या आते हैं एज अ डॉट शो होता है, वो एग्जैक्ट नंबर शो नहीं होता आपका पासवर्ड जो आप लिख रहे होते हो। वो कैसे होता है, वो इनपुट की कुछ टाइप्स होती हैं। बाय डिफॉल्ट ये इनपुट जो है एज अ टेक्स्ट काम करती है, ठीक है। आप इनपुट की टाइप दे सकते हो, यहाँ पे टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप आप बता सकते हो। टाइप बहुत सारी हैं, तो हमने क्या पहली टाइप देखनी है टेक्स्ट की, तो ये सिंपल टेक्स्ट, इस इनपुट में आप सिंपल टेक्स्ट ले सकते हो। मैं एक और इनपुट लेता हूँ और इसके बाद आपके पास एक और एट्रीब्यूट है टाइप, फिर आप प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर में लिख दो नेम। तो अब इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स पे या गूगल पे भी गए होंगे, तो आपको पता होगा कि कौन सी इनपुट में आपने नेम लिखना है, कौन सी इनपुट में आपने ईमेल लिखनी है। वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके सामने क्या होती है, वो
शो हो रही होती है, ऐसे ही है ना। तो आपने यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे अब शो हो रहा है मेरा नेम, जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा ये नेम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनपुट नेम। इसी तरह आपके पास इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हो। बेसिकली वैल्यू क्या आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लिख देता हूँ मोशन, ठीक है। तो इसको रीलोड करता हूँ, अब देखें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मोशन लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू, जो भी इसके अंदर आप लिख रहे हो ये क्या है, इसकी वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू ऐड कर दी इसकी मोशन। इसी तरह आपके पास इनपुट होती है, एक और इनपुट होती है, ठीक है, जिसकी टाइप हमने क्या रखनी है, ईमेल। टाइप ईमेल रखेंगे, और इसको भी हम प्लेस होल्डर दे देते हैं ईमेल का, ठीक है। एक और इनपुट होती है आपके पास, जिसकी टाइप क्या होती है, पासवर्ड। एक और इनपुट होती है आपके पास, जिसकी टाइप क्या होती है, नंबर, ठीक है। ये कुछ इनपुट्स मैंने आपको यहाँ पे लेके दिए हैं। ये इनपुट क्या है, नेम की है, ये ईमेल की है, ये कौन सी है, पासवर्ड की है, और ये क्या है, नंबर की। देखें यहाँ पे आपके पास नंबर्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं, ठीक है। और इनके भी प्लेस होल्डर में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं प्लेस होल्डर। ये हमारी कौन सी पासवर्ड की इनपुट है, ताकि हमें ब्राउजर पे शो भी होगी, ये पासवर्ड के लिए स्पेसिफिकली। और ये इनपुट किसके लिए, प्लेस होल्डर नंबर, ठीक है। और एक और इनपुट होती है, जिसकी टाइप क्या होती है, सॉरी, सबमिट। ये सबमिट का बटन जो होता है, अब इसको मैं सबमिट पे क्लिक करूं, देखें ये देखें, ये इनपुट पासवर्ड है। और इसके अंदर बेसिकली आप कुछ और नहीं लिख सकते, जो सिपाही नंबर के मैं कोई और की प्रेस कर दूं वो लिख नहीं रहा। और ये नेम आ गया। और मैं यहाँ पे ये देखें वो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे कोई और प्रेस कर दिया, ठीक है, तो उसने वार्निंग दे दिया। यहाँ पे इसी तरह मैं गलत ईमेल दे देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो वो मुझे क्या शो कर रहा है, प्लीज इंक्लूड एंड ऐट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, एसएसडी मिसिंग एंड ऐट द रेट। तो ऐट द रेट साइन हमने क्या करना है, शो करना है, फॉर एग्जाम्पल ऐट द रेट ऑफ दिस। तो क्योंकि ईमेल में ऐट द रेट साइन कंपल्सरी होता है। अब ये आपका फॉर्म क्या हो गया, सबमिट हो गया, सबमिट करना दे रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, HTML में फॉर्म लेते हैं। फिर इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, इसके ऊपर कंडीशंस किस तरह से लगती हैं, वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने एक लेआउट बनाना सीखी है कि इस तरह पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन में लेआउट्स कैसे बनती हैं, ठीक है। तो अब आपने ये लेआउट्स बनानी है सारी, कल तक कोशिश करें ये सारी कंप्लीट हो जाए। आगे और भी लेआउट्स हैं, तो ये अभी आपको मैं व्हाट्सएप करवा देता हूँ सर, आपको कर देते हैं। और फिर इंशाल्लाह और कोशिश करनी है आपने क्लास टाइम के ऊपर डेली बेसिस पे लेनी है। अगर आपने क्लास डेली बेसिस पे टाइम पर नहीं ली, कोई भी पर्सन, आप देखें 2 पर्सन ने क्लास नहीं ली, तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा आपका भी उनका भी। और हम जो है, अगर आप डेली बेसिस पे, क्योंकि हम इतने लो वे में जाके अभी जिनको मैं बात कर रहा था आउट ऑफ कंट्री में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम किसी और वे में काम करवा रहे हैं, वो इसके हायर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये स्टार्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जो है जब मर्जी क्लास अटेंड कर लेगा, या जैसे भी है, कोई इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा सर को। तो आपने कोशिश करनी है, आप एक भी स्टूडेंट ले रहे हैं तो मैंने काम करवाना है, मैंने उसको काम करवाना है, उसको फुल स्टैक डेवलपर मैंने बनाना है ले जाके, ठीक है। तो कोशिश करेंगे क्लास टाइम पे लें और डेली बेसिस पे रेडी रहें क्लास के लिए, ठीक है। ओके सर। और जो नहीं ले रहे तो इंशाल्लाह उनको अगले वीक से हमने चाहे जो भी है उनको स्टॉक ऑफ कर देंगे। हमने नहीं रखना जिन्होंने क्लास टाइम पे नहीं लेनी और प्रॉपर सिंसियर नहीं है। एटलीस्ट पैशन क्लास तो लें ना, हम इतनी मेहनत हम करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो टाइम के ऊपर क्लास नहीं लेंगे तो फिर उसके लिए क्या होगा, ये सुस्ती और ये चीज़ें, फिर इससे कुछ अचीव नहीं होता हमें। अगर आप लोगों ने कुछ अचीव करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जैसा मैंने लेआउट्स साइन किया, तो लेआउट्स कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं भी होती तो आगे और प्रॉपर्टीज पढ़िए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कोई हमें जल्दी नहीं है, बट हमने काम कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। ये लेआउट्स अभी आपको ग्रुप में मिल जाती है, ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।